तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता के जो कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो कि सर सीटेट पे वीडियो बनाना बंद करिए, बहुत हो गया है। तो देखो, हो तो गया है बहुत कुछ, लेकिन जिस जिस समय में आप लोग चल रहे हो उस समय में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखें, जो पिछली बार 2024 में जब जनवरी का परीक्षा हुआ था तो एक सीबीएसई ने नोटिस जारी किया था। ठीक है, और उसी नोटिस के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस नोटिस के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस नोटिस के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये जानिए, क्योंकि फिर एक नई नोटिस आएगी। जनवरी में भी देखिए, यहाँ पर 23/2 लिखा है, तो 2 महीने जनवरी में परीक्षा हुआ, फरवरी में ये नोटिस आई थी। ये चल रहा है क्या, जनवरी, ये अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट में फिर एक नोटिस आएगी। इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करिए, लाइक करिए, जो मन करे सो करिए, कर दे के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मन करे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस नोटिस को जानना है। ठीक है, ये इस नोटिस को जानना है, ये क्या नोटिस है। तो देखो, ये आपके फरवरी में ये नोटिस 23 फरवरी को आई थी, फरवरी के लास्ट में। ठीक है, और मार्च में ही क्या हो गया था, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। तो वही आपको जानना है ये नोटिस क्या कह रही है। ठीक है, तो देखो, इसमें सीधा बताया गया है कि उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटी जनवरी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ मार्कशीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया। अब सुनो, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत से ऐसे बच्चे जो बोल रहे थे कि नंबर कम हो गया है, अधिक हो गया है, घट गया है, बढ़ गया है, ये सब मैटर चलता रहता है हर बार सीबीएसई में, और सीबीएसई के पास ये मैटर जाता है, फिर भी चला गया, इस बार भी चला गया है। तो अब सीबीएसई ने क्या किया कि चलो भाई, अगर कोई बच्चा नहीं मानता है, कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है कि भाई आपने कैसे कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके कैसे नंबर दिया है, तो उसके लिए सीबीएसई ने एक काम किया। क्या किया है, उसको ये लगता है कि हमारे काम पर शक है, सीबीएसई को लगता है कि हमारे काम पर अभ्यर्थियों को शक है, तो चलो एक काम करते हैं। तो उसने एक नोटिस जारी किया, ये नोटिस जारी किया। ठीक है, और नोटिस जारी किया मतलब यहाँ पर लिखा है गणना सीट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, या ओमार सीट के प्रति गणना सीट, मतलब जो आपकी ओमार सीट थी जो सीबीएसई ने चेक किया था, उसकी गणना सीट एक उसने निकाल के देना शुरू कर दिया कि अगर आपको हम पर शक है कि भाई नंबर कम बेसी हो गए तो निकाल लो। तो गणना सीट उसने निकाल के भेजना चालू किया। उसके लिए क्या किया उसने, और आगे देखिएगा गणना सीट क्या होती है। जो उम्मीदवार सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क 500 रुपये के साथ इसके लिए 25/3/24 तक पहले आवेदन कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये लगेंगे, बैंक ड्राफ्ट से 500 रुपये लगाकर आपको क्या करना था, उस पर क्या करना था, ओमार सीट मंगवाना था आपको। ओमार सीट का मतलब, ओमार सीट गणना सीट, ये ओमार सीट नहीं जो आपकी ओमार सीट है, वो दूसरे किस्म की होती है जो गणना सीट होती है। ठीक, आगे देखें उसमें क्या लिखा गया। फिर उसके बाद, जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत अन्यथा आवेदन कर दिया है, तो रुपये 500 आवश्यक शुल्क के साथ नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क की किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा दिल्ली, नई दिल्ली दे सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट माध्यम से कार्यालय भेजा जा सकता है। मतलब कि आपको अगर सीबीएसई से ही लेना है, आपको ओमार सीट, कैलकुलेशन सीट, तो कैलकुलेशन सीट आपको लेना है, तो उसी के पक्ष में आपको क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट 500 रुपये का लगा के आपको भेजना है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा गया था उसमें। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर, नाम भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निवेदक सीटीटी संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा सीटीटी यूनिट सीबीएसई, अब यही एड्रेस था, देखो यही था, यही वाला एड्रेस था, इसी एड्रेस पे क्या करना है, आपको भेजना था। ठीक है, आगे देखेंगे, ओमार सीट की प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यवसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन, अधूरा आवेदन भी सशर्त तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। मतलब किसी जो बच्चा परीक्षा दिया है उसी के द्वारा करना है, न कि किसी स्कूल के प्रदर्शन द्वारा, व्यवसायिक उद्देश्य द्वारा, ये सब नहीं। आपको लगता है कि हमारा कैलकुलेशन सीट में गड़बड़ी, तो ये आप कर सकते हो। आगे लिखा गया है कि बोर्ड के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम उम्मीदवार का बाध्यकारी होगा। उम्र सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा ही प्रदान की जाएगी। उपस्थिति में मतलब जो आप 300 रुपये लगाए हो बैंक ड्राफ्ट वाला, उसी पर उसको निकाल कर उसी बैंक ड्राफ्ट पर आपको भेजेंगे और 1 हफ्ते में आपके पास चला आएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, मेन बात मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्टकट में, छोटी बातें। 500 रुपये बैंक ड्राफ्ट से लेंगे, कोई भी बैंक ड्राफ्ट होगा, 500 रुपये कटा के आप अपने नाम से
उस बैंक ड्राफ्ट को आपको क्या करना है, सीबीएसई का एड्रेस है, उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। सीबीएसई क्या करेगी, कैलकुलेशन शीट जो होती है, जो ओमार शीट आपकी जब जांची जाती है तो उसकी एक कैलकुलेशन शीट होती है, उसको निकालती है, निकालने के बाद उसमें देती है। तो कैलकुलेशन शीट से ही आपको ये समझ में आता है कि हाँ, मैं सीबीएसई ने मेरी मार्किंग सही की थी, जो मेरे ओमार शीट की जांच है उसने सही की थी, तब आपको विश्वास होता है। तो कैलकुलेशन शीट यही होती है, कैलकुलेशन शीट मंगवाने से यही फ़ायदा होता है। अब इसी महीने के लास्ट में कैलकुलेशन शीट की एक नोटिस आएगी, मैं पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है, जो पिछली बार नोटिस आई थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।